हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बलराज पंचाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज सर पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल को, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी आकृति के अंदर आयत और वर्गों की संख्या कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयत को और उसी के साथ साथ डिस्कस करेंगे हम वर्ग को। जैसा कि आपके सामने आपको दो फिगर दिखाई देती है, ये आपकी फिगर 1 है और ये आपकी फिगर 2 है। फिगर 1 में यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए आयतों की संख्या कितनी है, तो बेटा इसको कैसे निकालोगे। आपको सबसे पहले कॉलम के ऊपर नंबरिंग करनी है, उसके बाद रो के ऊपर नंबरिंग करनी है। जैसे ये आपके कॉलम है, इस तरह से जो वर्टिकल लाइन आपको दिखाई देती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी क्या है, रोज है। तो आपको कॉलम के ऊपर नंबरिंग करनी है, जैसे 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं 4। उसके बाद आपको रोज की नंबरिंग करनी है, रोज कितनी आपकी 5 है। उसके बाद कॉलम को जोड़ लेना है, जो नंबरिंग आपने की उन सबका जोड़ निकालना है। जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। कॉलम का जोड़ कितना बना बेटा 10। इसी तरह आपको रोज का भी जोड़ निकालना है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। आपका रोज का जोड़ कितना आया 15। उसके बाद जो रोज का जोड़ है और कॉलम का जोड़ है उसको आपस में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। तो 10 और 15 गुणा करोगे तो कितना बना 150। यही आपका आंसर है। इस आकृति के अंदर आयतों की संख्या कितनी है 150 है। क्लियर। यदि मैं आकृति 2 की बात करूं, इसमें बताइए आयतों की संख्या कितनी है। तो उसी तरह से आपको नंबरिंग करनी है, पहले कॉलम की नंबरिंग करनी है, उसके बाद रोज की नंबरिंग करनी है। कॉलम कितने इसमें 6। अब यहाँ इन सब का जोड़ करना है, नंबरिंग करने के बाद जोड़ करना है। अब कॉलम का जोड़ कितना आया बेटा, इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ बनेगा आपका 21। इसी तरह से आपको रोज का जोड़ करना है। जब रोज का जोड़ करोगे तो रोज का जोड़ कितना बनेगा 15। उसके बाद जो रोज का जोड़ आया है और कॉलम का जोड़ आया है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 15 और 21 की गुणा करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 315। इस दी गई आकृति के अंदर आयतों की संख्या कितनी है 315 है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब इन्हीं आकृतियों में मैं आपको वर्गों की संख्या निकालना सिखाता हूँ, नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। वर्गों की संख्या निकालने के लिए सेम इसी तरह से आपको पहले नंबरिंग करनी है, कॉलम के ऊपर नंबरिंग करनी है और रोज के ऊपर नंबरिंग करनी है। ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉलम कितने हैं 4, रोज कितनी है 5। उसके बाद आपको करना क्या है, कॉलम वाले में से सबसे बड़ी संख्या उठानी है। जैसे यहाँ पे कॉलम में सबसे बड़ी संख्या क्या है 4, और उसके बाद रोज में सबसे बड़ी संख्या उठानी है। रोज में सबसे बड़ी संख्या कितनी है 5। ये कॉलम की सबसे बड़ी संख्या है और ये रोज की सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिला 4 5 20। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं है। अभी इस आकृति को भूल जाइए। ठीक है, इस आकृति का अब कुछ काम नहीं है भाई। अभी क्या करना है, आपको रोज और कॉलम में से दोनों में से एक एक माइनस करना है। ठीक है, जैसे 4 में से एक माइनस करोगे तो 3, और 5 में से एक माइनस करोगे तो 4। एक एक माइनस करने के बाद उन दोनों को गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आया 12। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको एक एक माइनस करना है। माइनस करोगे एक एक तो 3 में से एक माइनस किया 2, और 4 में से एक माइनस किया 3, कितना आया 6। और ऐसा तब तक करना है जब तक आपको एक नहीं मिल जाता, ऐसा तब तक करना है। ठीक है, अब देखो 2 में से फिर से एक माइनस करना है, कितना 1, और 3 में से एक माइनस करोगे 2। अब देखो एक मिल गया ना, अब आपको आगे नहीं चलना, बस यहीं पर रुक जाना। इनकी गुणा करोगे कितना आया 2। अब इन सभी को जोड़ दो भाई, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखो 20 और 12 32, 32 और 6 38 और 2 40। इस आकृति के अंदर ये जो आकृति दिखाई देती है इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी है आपकी 40 है। मैंने क्या कहा फिर से मैं एक बार बताता हूँ आपको। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या उठानी है कॉलम की। यहाँ पे कॉलम की सबसे बड़ी संख्या कितनी है 4 है, देखो ये। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या उठानी है रोज की। रोज की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, यहाँ पे देखो 5 है, 5। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, इसके बाद देखो इस आकृति का कोई काम नहीं है, हमारा आंसर यहीं से बन जाएगा। उसके बाद आपको दोनों में से, रोज में से और कॉलम में से एक एक संख्या कम करनी है, हर बार एक माइनस करना है। और ये माइनस एक तब तक करते जाओगे जब तक किसी भी संख्या में आपको एक नहीं मिल जाता। जहाँ पे भी एक मिल जाता है वहीं पे आपको रुक जाना है। जैसे यहाँ पे देखो 4 में से फिर से एक माइनस करोगे 3, 5 में से एक माइनस करोगे 4, दोनों की गुणा करोगे 12। 3 में से एक माइनस करोगे 2, 4 में से एक माइनस करोगे 3, दोनों की गुणा कर देना 6। अब 2 में से एक फिर से माइनस करना 1, और 3 में से एक माइनस करना है 2, गुणा करोगे 2। अब आगे नहीं चलना। आगे क्यों नहीं चलना, क्योंकि बेटा देखो जब मैं एक में से एक माइनस करूंगा तो 0 आएगा, और 0 की किसी भी संख्या के साथ मैं गुणा करूं रिजल्ट मेरा 0 ही आएगा।
इसका मतलब हमें आगे चलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद जितने भी ये आपकी संख्या मिली है इन सबको जोड़ के आपको आंसर निकालना है, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस आकृति की बात करूं, इसमें आपको वर्गों की संख्या बतानी है कितनी। तो देखो कॉलम में सबसे बड़ी संख्या कितनी है 6, रोज में सबसे बड़ी संख्या कितनी है 5। 6 और 5 की आपको गुना करनी है, 6 5 कितना हुआ 30। उसके बाद एक एक कम करके गुना करनी है। देखो 6 में से गया 5, 5 में से गया 4, 5 होगा कितना हुआ 20। 5 में से 1 माइनस करोगे 4, 4 में से 1 माइनस करोगे 3, गुना करोगे भाई 4 तिया 12। उसके बाद 4 में से 1 माइनस करोगे 3 और 3 में से 1 माइनस करोगे 2, 3 दूनी कितना हुआ 6। उसके बाद 3 में से 1 माइनस करोगे 2 और 2 में से 1 माइनस करोगे 1, कितना आया कितना आया 2। अब देखो 1 मिल गया तो उसके बाद आपको रुक जाना भाई। अब इन सभी का जोड़ करके आपको आंसर निकालना है। तो 30 और 20 50 और 12 62 और 6 68 और 2 70। इस आकृति के अंदर वर्गों की संख्या कितनी आपकी 70 है। क्लियर, आपको आयत भी निकालना आ गया भाई और वर्ग भी निकालना आ गया। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें आपको आयत भी बताने हैं और वर्ग भी बताने हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि आयत बताइए, इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ आप नंबरिंग भी मत कीजिए, क्योंकि नंबरिंग करते हो तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, आपको जस्ट ऐसे काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, +6, यानी कि सभी नेचुरल नंबर को जोड़ रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहे हैं। और प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि लास्ट वाला नंबर उठाना है, उसके अगले नंबर से गुणा करनी है और 2 से डिवाइड करना है। अभी यहाँ लास्ट वाला नंबर कितना आपका 6, 6 से अगला नंबर 7, 6 7 42 और 2 से डिवाइड मतलब 21। तो यहाँ पे आपका कॉलम का जोड़ कितना आया 21। इसी तरह से आपको रोज को जोड़ लेना है। तो रोज तो बहुत थोड़ी है भाई, आप इनको इजीली जोड़ सकते हो। जोड़ कितना बना 6। उसके बाद कॉलम का जोड़ और रोज का जोड़ जो भी मिला उनके आपस में गुणा करके आपको आंसर निकालना है। तो आपका आंसर बन जाएगा 21 × 126। इस आकृति के अंदर आयत कितने हैं 126 हैं। अब इसी आकृति में आपको वर्ग बताने हैं, वर्ग कितने हैं। तो वही से मेथड आपको क्या करना है, आपको सबसे बड़ा नंबर उठाना है कॉलम में और सबसे बड़ा नंबर उठाना है रोज में। तो सबसे बड़ा नंबर कॉलम में कितना भाई, यहाँ पे कितना है 6 है। ठीक है, तो 6 को उठाओ और सबसे बड़ा नंबर उठाना है रो में, कितना है 3, आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक रो में से कम करना और एक कॉलम में से कम करना है। 5 × 2 आप इस तरह से कर सकते हो बेटा। ठीक है, उसके बाद 4 × 1। अब देखो 1 मिल गया, उसके बाद आपको रुक जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो 6 तिया कितना आया 18, 5 दूनी कितना आया 10 और 4 एकम कितना आया 4। इन सभी को जोड़ोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको 18 और 10 28 और 4 कितना आया 32। इस आकृति के अंदर आयत कितने हैं 126 और इसी आकृति के अंदर वर्गों की संख्या कितनी है 32 है। अब बेटा इसी आकृति में मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं और मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि बताइए इस आकृति के अंदर ऐसे कितने आयत हैं, इस आकृति के अंदर ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं हैं, ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, परंतु प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होता। जब मैं ऐसे आयत निकाल रहा था, जैसे मैंने आयत का तरीका बताया, तो आपके आयत कितने बने थे 126 बने थे। अब ये 126 जो आयत आपको मिले हैं, इसमें सारे के सारे वर्ग भी हमने काउंट किए हैं, जितने भी वर्ग हैं। जैसे यहाँ पे वर्ग कितने हैं 32 इस आकृति के अंदर, तो इस 126 के अंदर हमारे वर्ग भी हैं भाई, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं हैं। अब हमें पता है हमारे पास टोटल 126 आयत हैं, जिसमें से 32 वर्ग हैं भाई। इस 32 वर्ग को यदि हम 126 में से माइनस कर देते हैं तो हमें ऐसे आयत मिल जाएंगे जो वर्ग नहीं है। 126 में से 32 माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया 4 और 12 में से 3 गया 9, तो 94 ऐसे आयत हैं जो वर्ग नहीं है। क्लियर। अभी इस आकृति में बताइए भाई नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने, आयत कितने हैं। जब भी आपको आयतों की सिंपल ये पूछा जाए कि बताइए आयत कितने हैं, तो आपको सभी काउंट करने हैं, आपको वर्ग भी काउंट करने और आपको आयत भी काउंट करके आंसर देना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 2 3 आयत निकालने के लिए सभी को जोड़ना है, तो जोड़ कितना बनेगा 10। कॉलम का जोड़ कितना है 10, रोज का जोड़ कितना है 6,
गुना करोगे तो आपका आंसर निकल गया 60। इस आकृति के अंदर आयत कितने हैं? 60 हैं। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस आकृति में बताइए आयत कितने हैं। तो बेटा देखो अब मैं इनको जल्दी से करूंगा। जल्दी से कैसे करूंगा? आयत बतानी है तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 7 42, 2 से डिवाइड करूंगा 21। कॉलम का जोड़ कितना है? 21। इसी तरह से रोज को जोड़ूंगा 1 2 3 4, 4 5 20, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 21 और 10 की गुना करेंगे तो आंसर निकल गया 210। इस आकृति के अंदर आयत कितने हैं? 210 है। इस आकृति के अंदर आयत बताने हैं तो देखो 1 2 3 4 5, 5 सिक्का 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15। कॉलम का जोड़ कितना है? 15। 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 4 5 20, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 15 दाया कितना? 150। इस आकृति के अंदर आयत कितने? 150 हैं। अब इस आकृति में आपको वर्ग निकाल के देखना है और आपको इस आकृति में भी वर्ग निकाल के देखना है। दोनों में वर्गों की संख्या बताइए कितनी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह आकृति आपके सामने, इसमें आपको बताना है वर्गों की संख्या। इस आकृति में आपको वर्गों की संख्या बतानी है। तो बेटा देखो ये जो आकृति आपको बीच में बनी हुई नजर आती है वर्ग की, इसको देख के आपको पजल नहीं होना, ठीक है? इसका कुछ लेना देना नहीं है। आप एक बार ये जो बीच में आकृति बनी हुई नजर आती है इनको भूल जाओ। यदि मैं आपसे पूछूं कि जो बड़े वाला वर्ग आपको दिखाई देता है इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो बेटा देखो 1 2 3 4 5, कॉलम कितने हैं? 5। इसी तरह से रोज कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 ही कॉलम है, 5 ही रो हैं। तो देखो बेटा सबसे बड़ा नंबर उठाना है कॉलम में, कितना है? 5। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर उठाना है रो में, उठा लिया भाई, कितना है? 5। दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, कितना आया? 25। उसके बाद एक एक कम करके करते हुए जाना भी, एक एक कम करना है। 5 में से गया 4, कितना आया? 16। कितना आया? 9। 2 गुना 2 कितना आया? 4। 1 गुना 1 कितना आया? 1। अब इनका आप आंसर निकाल सकते हैं, जोड़ के आंसर निकाल सकते हो। 25 और 16 41 और 9 50 और 5 कितना हुआ? 55। ये जो बड़े वाले आपको वर्ग दिखाई देते हैं उसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 55। अब देखिए इस छोटी आकृति की बात कर लेते हैं बेटा। अब देखो 1 2, 1 2, कॉलम कितने हैं? 2, रो कितनी है? 2, 2 ही कॉलम है, 2 ही रो है भाई, ठीक है? अब इसको तो ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5। इस एक आकृति के अंदर वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है। अब 5 इसमें है तो 5 इसमें भी होगी, 5 इसमें भी होगी और 5 इसमें भी होगी, तो टोटल कितनी हुई? 5 का 20। अब 55 में 20 जोड़ देना है, आपको आंसर मिल जाएगा 75। इस आकृति के अंदर वर्गों की संख्या कितनी है? 75 है। क्लियर? अब इस आकृति के अंदर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है, ये जो आकृति आपको दिखाई देती है इस आकृति के अंदर आयत कितने हैं और इसी आकृति के अंदर वर्ग कितने हैं, ये कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर करना है। तो चलिए दोस्तों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और कल हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज को। नंबर सीरीज को यानी कि श्रृंखला को डिस्कस करेंगे और श्रृंखला से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।